वैसे में भी रमजानों में अटेंडेंस बहुत कम हो गई है आप लोगों की। रोजा लग रहा है सबको ज्यादा क्या। मिस बोल तो प्रोफाइल का रहे हैं। बैनर कैसा होना चाहिए? हम्म। प्रोफाइल का बैनर ओ कवर। प्रोफाइल का कवर होना चाहिए। कैसा होना जी। चाहिए। जी। प्रोफाइल का कवर ऐसा होना चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है। और अगर आप या फिर आपके प्रोफेशन को डिफाइन करता है। दोनों में से जो अच्छा। भी आप चूज करना चाहें। आप चाह रहे हैं कि मेरी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग हो, मतलब लोग जाने कि मैं क्या हूँ, मैं कैसी हूँ, तो आप बनाएंगे प्रोफाइल का बैनर जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता हो। और अगर आप चाहेंगे कि मेरा बिजनेस प्रमोट हो मेरी प्रोफाइल के थ्रू, या मेरा प्रोफेशन प्रमोट हो, तो आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कंटेंट या अपने बिजनेस से रिलेटेड कुछ कवर बनाएंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि बिजनेस के लिए बिजनेस पेज बनाएं, और अपने लिए जो आप कवर पे आएंगे अपनी प्रोफाइल के लिए, वो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता हो, आपकी स्किल्स को, आपके प्रोफेशन को रिफ्लेक्ट करता हो, ऐसा नहीं। ओके। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, हमने ग्रुप देख लिया, न्यूज़लेटर देख लिया, और अगर हम पेज बनाते हैं वो भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अब हम अगर सर्विस पेज क्रिएट करते हैं, लाइक कि हम ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। अगेन हम यहाँ पे जाएंगे, देखें राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास फॉर बिजनेस। फॉर बिजनेस से रिलेटेड जो पेज क्रिएट करने वाली चीज थी वो हमने क्रिएट कर ली है। जॉब हमें क्रिएट करनी नहीं है क्योंकि हमारा एचआर वाला काम नहीं, तो मैंने वो वाली सारी चीजें स्किप कर दी हैं जो एचआर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, टैलेंट इनसाइड और ये सारी चीजें। हमारा काम है मार्केटिंग का। ठीक है, या तो हम अपनी प्रोफाइल पे काम करेंगे, या फिर वो उन टॉपिक्स के ऊपर या फिर इन एप्लीकेशंस के ऊपर काम करेंगे जो हमें मार्केटिंग में या सेल्स में हेल्प। ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास सेल्स का एक ऑप्शन आ रहा है, सर्विस मार्केट प्लेस। सर्विस मार्केट प्लेस का मतलब होता है, जैसे कि मार्केट प्लेस होता है, हमने हमने गूगल मिस के ये ऊपर वाला देखा ऑप्शन था। कहाँ से आया? यहाँ से, फॉर बिजनेस, ये एप्लीकेशन है आपके पास लिंक्डइन की ना, फर्दर यहाँ से आया। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने मर्चेंट स्टोर बनाया था, वहां पे हम अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, लेकिन लिंक्डइन इज फॉर सर्विसेज, लिंक्डइन इज नॉट फॉर प्रोडक्ट्स। मतलब लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं, क्योंकि वो जो प्रमोट करता है ना, वो प्रमोट करता है ह्यूमंस को, इंडिविजुअल्स को, उनके स्किल्स को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है हायरिंग का। ठीक है, कि यहाँ पर लोगों को हायर किया जाए जॉब के लिए, किसी सर्विस के लिए। कंपनी को भी हायर किया जाए, तो अगर कंपनी भी सर्विस बेस्ड है या आप खुद भी सर्विस बेस्ड कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी इस सर्विस का मार्केट प्लेस क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, उसको हम करते हैं ओपन। टेक योर प्रोजेक्ट फ्रॉम टू डू टू डन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आके लोग, जैसे कि फाइवर या अपवर के ऊपर जाके, फॉर एग्जाम्पल हम साथ साथ अब फाइवर भी ओपन कर लेते हैं ताकि एक साथ ही सारी चीजें हम देख लें। fiverr.com। ठीक है, आवर फ्रीलांसर विल टेक इट फ्रॉम हेयर। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपनी वेबसाइट क्रिएट करवानी है एक, मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है, मुझे अपनी वेबसाइट क्रिएट करवानी है। तो मैं जाऊंगी यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट में, और अगर मेरा वाला कंटेंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे जो लिखा होता है ना, वो होता है जो टॉप सर्विसेज चल रही है इस वक्त फाइवर पे। तो अगर मुझे वेब डेवलपमेंट करवानी है तो मैं इसी पे सेलेक्ट कलेक्ट कर लूंगी। अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख लूंगी। ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग ही लिख लेती हूँ इसके ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से करेंगे कि आप यहाँ पे देखें कि आपको क्या काम करवाना है। ठीक है, जो पॉपुलर सर्विसेज हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट करवानी है, पब्लिक रिलेशन, आईओएस आईओएस डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, जो भी सारी चीजें और सर्विसेज देखना चाहें आप यहाँ पे क्रिएट करके देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे भी डिजिटल मार्केटिंग ही करवानी है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च करूंगी। ठीक है, देखिए अब मैंने फाइवर के ऊपर जब क्लिक किया, मतलब सर्च किया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो सारे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी प्रोफाइल्स आ गई। ये देखें, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर है, इस लड़की का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, फैल्गुन गीत। आई विल बी योर सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर एंड कंटेंट क्रिएटर। इसकी रेटिंग क्या है, यानी कि अब तक 42 लोगों को काम करके दे चुकी है, इसकी रेटिंग 5 है। इसका काम की चार्जेस क्या है, 14,685 इसके चार्जेस हैं। अगर मुझे इससे काम करवाना है, मैं इसकी प्रोफाइल पे क्लिक करूंगी। ठीक है, और फिर उसको मैसेज करूंगी। अगर मुझे इससे काम करवाना है, अब आप भी चाहते हैं कि हमारी भी प्रोफाइल यहाँ पर विजिबल हो, कि लोग हमसे भी काम करवाएं, हमें भी प्रोजेक्ट दें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सारी प्रोफाइल्स आ रही है, इसको गिग्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसके ऊपर गिग्स कहते हैं। इसके ऊपर आपको सर्विस प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा था डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से मोर और लेस
मोर और लेस सेम स्टाइल के अंदर आपके पास यहाँ पर जैसे गिग्स आ रहे थे, यहाँ पर आपके पास प्रोफाइल्स आ रही हैं। ठीक है, ये इस पर्सन की प्रोफाइल है। इसकी प्रोफाइल इसलिए आ रही है क्योंकि इसने सर्विस ऐड की होगी। ठीक है, इसने 21 रिव्यूज हैं उसकी सर्विस के ऊपर, 5 स्टार रेटिंग है, सर्विस यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, इसी तरह से इस पर्सन की प्रोफाइल आ रही है, सेकंड थर्ड, ये फीचर्ड आ रही है, इस मतलब इन्होंने पैसे दिए टॉप पर आने के लिए। ठीक है, इसी तरह से फाइवर के ऊपर भी फीचर्ड आती है, तो वो या तो पेमेंट की होती है या फिर उनकी रेटिंग और रिव्यूज बहुत अच्छे होते हैं। हम इस पे 42 का वर्क किया है, यानी कि 42 प्रोजेक्ट कंप्लीट है, नॉट टू मच। बस ये इतने तो नहीं है लोकेशन कि वाइज, नंबर वन इनके पे। डेट्स वाइज हम्म। ये पाकिस्तान से तो नहीं लग रहा, इनकी हाँ, लोकेशन। ये पूरी दुनिया से होते हैं लोग, पूरी दुनिया से। सो अगर स्पेसिफिक आपको पाकिस्तान का चाहिए तो यहाँ पे कोई लोकेशन का पर्टिकुलर ऑप्शन नहीं होता? इसके अंदर यहाँ पर है आपके पास सर्विस के ऑप्शन, सेलर डिटेल्स, बजट, डिलीवरी टाइम, जितने फिल्टर्स दिए हैं वो फिल्टर्स हम अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज्यादा फिल्टर्स हम अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक अगर डिलीवरी टाइम का फिल्टर लगाना हो मुझे कि 24 आवर्स के अंदर चाहिए, बजट का फिल्टर लगाना हो, सेलर के लेवल का फिल्टर लगाना लोकेशन हो, का नहीं सर्विस के होता? ऑप्शन का, ये आ रहे हैं, लेकिन हाँ हमारे पास लोकेशन का फिल्टर नहीं आ रहा है। ओके। ठीक है, इसके अंदर देखिए लोकेशन को ना इतना ज्यादा कंसिडर भी नहीं किया जाता, बिकॉज वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से आपने रिमोट काम करवाना है। यहाँ पे लोकेशन का फिल्टर इसलिए नहीं कि आपने रिमोट काम करवाना है, आपने जाके कोई पर्सनल लेवल के ऊपर हायरिंग नहीं करनी है, बाकी सारे कहाँ ड्रॉप हो गए ये। पर्सनल लेवल के ऊपर आपने कोई हायरिंग नहीं करनी है, यानी कि फिजिकल या ऑन साइट के लिए। इसलिए यहाँ पे जो मैटर करता है वो मैटर करता है आपकी रेटिंग, आपके रिव्यूज। ठीक है, और आपका गिग, यानी कि ये जो आपका गिग बना हुआ है ना, ये गिग क्या कहलाता है, इसके अंदर देखिए मल्टीपल इमेजेस लगाए हुए हैं। ये मैटर करता है, ये आपने कैसा कितना अच्छा बनाया, फाइवर के ऊपर या अपवर के ऊपर भी। लेकिन लिंक्डइन के ऊपर आपकी प्रोफाइल भी मैटर करती है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपकी प्रोफाइल की है, यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन है। ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपने सर्विस प्लेटफॉर्म पे जाकर ऐड की। यहाँ पे आपके पास लोकेशन का फिल्टर है लिंक्डइन के अंदर, कि यहाँ पे आप लोकेशन का फिल्टर लगा सकते हैं कि मुझे किस एरिया से लोग चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे फिर ये आ गए फीचर, यानी कि इन लोगों ने पैसे दिए हैं, ये है वो, यानी कि ऑर्गेनिक अगर हम अपनी प्रोफाइल बनाकर छोड़ देते हैं, तो देखें यहाँ पर आपके पास कराची, कराची, इस्लामाबाद, मेरे लोकेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है टारगेट करते हुए इस्लामाबाद। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस लड़के की समझ में आ रही है थोड़ी सी, तो सैयद हबीबुल्ला की, प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन डिजिटल मार्केटिंग समरी, आई कैन डिजिटलाइज योर बिजनेस ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, ये डिस्क्रिप्शन है जो इसने लिखी हुई है अपनी सर्विस के ऊपर। मुझे इसका काम समझ में आ रहा है कि, तो मैं इसको एक रिक्वेस्ट प्रपोजल भेजूंगी। मतलब मैं इसको रिक्वेस्ट प्रपोजल भेजूंगी, मैं इसको बताऊंगी कि मुझे ये सर्विस लेनी है, क्या आप मुझे ये सर्विस कितने में प्रोवाइड करेंगे। वो पूछ रहा है आपको क्या करवाना है इसको, फॉर एग्जाम्पल मुझे इससे लीड जनरेशन का काम करवाना है। कंटिन्यू, आपका बिजनेस कितना बड़ा है, आप अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे। वन टाइम नीड है, ऑन गोइंग है, अदर है, यानी कि ये कोई पर्सन रिक्वेस्ट कर रहा है आपको। ठीक है, देन वन टाइम नीड है, कंटिन्यू दिस वीक, कब तक आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है, इसी वीक में। फिर आप अपने प्रोजेक्ट की यहाँ पर डिटेल लिखेंगे और फिर कंटिन्यू कर देंगे, तो उस पर्सन के पास आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आपने ये बिजनेस करवाना है। तो अगर हम इस पर्सन की जगह होते तो हमारे पास भी ऐसी रिक्वेस्ट आ सकती है, अगर हम भी अपना सर्विस पेज के ऊपर जाके कोई अच्छा सा अकाउंट क्रिएट कर लें। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सर्विसेज की एक एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ कि अगर कोई सर्विस रिक्वेस्ट करता है तो आपके पास कैसे विजिबल होती है। ये देखें आपके पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही होती है। ये देखें किसी ने रिक्वेस्ट की हुई है, हाय हाउ आर यू, आई जस्ट फ्यू प्रॉब्लम्स टू इंटीग्रेट टेस्ट एपीआई इपिकोर यूआई विच इट बिल्ड, यानी कि इसमें सारा कुछ टेक्निकल इसको हेल्प की जरूरत है, तो इसने हमारी कंपनी को रिक्वेस्ट भेजी कि क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं। फिर हम इसे कोटेशन देते हैं, इसको रिप्लाई करते हैं, इसको कोटेशन देते हैं कि हाँ भाई हम आपके लिए ये काम कर सकते हैं, इसके इतने चार्जेस होंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका भी एक ऐसा सर्विस पेज हो जिसको देखकर लोग आपको रिक्वेस्ट भेजें काम की, तो आप लोग अपना सर्विस पेज क्रिएट करेंगे। मैं वापस से आ जाती हूँ वहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, कहाँ तक सुना था आप लोगों ने।
मिस क्लास कहाँ तक सुना था आप लोगों ने? क्या बता, अगर चयन करे। चलें ठीक है। तो अब मैंने ये जो सारा प्रोसेस मैं आपको बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि अगर आपका सर्विस पेज के ऊपर आपकी भी प्रोफाइल ऐसे बनी हुई होगी तो क्या बेनिफिट हो सकता है, यानी कि लोग आपको ढूंढ के सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड्स, तो डिजिटल मार्केटिंग ही है, अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो जो कीवर्ड है उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर्स शो होते हैं। ठीक है, अगर आपने भी क्रिएट करनी है अपनी सर्विस यहाँ पर, तो उसके लिए आपने सिंपल क्या करना होगा, इसको हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज और फिर से प्रोसेस करते हैं कि मुझे भी सर्विस सेल करनी है अपनी। तो मैं सर्विस मार्केट प्लेस पे जाती हूँ। ठीक है, मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं करवाना, मुझे अपने आप को यहाँ लिस्ट करना है ताकि लोग मुझे भी ढूंढ सकें। तो आर यू अ प्रोवाइडर, क्या आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर यस तो आप गेट स्टार्ट करके अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। वो बता रहे हैं कि आपको डिस्कवर किया जा सकेगा, आपको रिव्यू किया जा सकेगा, आपको हायर कर सकता है कोई। तो गेट स्टार्टेड एंड देन हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे यहाँ। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या क्या सर्विसेज हैं, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। आप अप टू 10 सर्विसेज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि ब्रांड, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इनको मैं पहले भी सिखा रही थी तो वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ रह गया। ब्रांड मार्केटिंग, कंटेंट स्ट्रेटेजी, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, लोगो डिजाइन, मार्केट रिसर्च और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपको जितना भी काम आता है इनके मैक्सिमम 10 सर्विसेज के अंदर आप उसे ब्रेक डाउन करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अब मैं फर्दर ऐड नहीं कर सकती क्योंकि अप टू 10 ही कर सकते हैं हम सर्विस ऐड। उसके बाद आप यहाँ पे यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, नॉट जस्ट अ कंसल्टेंट बट अ टीम मेट। ठीक है, एक मैंने छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी जिसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली हैं कंसल्टेंट के, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के, मेजरेबल रिजल्ट्स, बिजनेस, ठीक है, और डिजिटल वर्ल्ड। मिस ये आप तो आप अकाउंट अपने बना रही है या एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर रही है? हम्म, ये आप नहीं एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर रही है क्या? नहीं नहीं, मैं सर्विस प्रोफाइल बना रही हूँ अपनी। नहीं, मुझे भी तो अपनी सर्विस प्रोवाइड, लिंक्डइन से मैंने अभी आपको सिखाया ना कि जैसे हम फ्री फाइवर से किसी को हायर कर सकते हैं, इसी तरह से लोग लिंक्डइन से भी हायरिंग करते हैं डायरेक्ट किसी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वेस्ट भेज के, अभी जो बताया था। तो अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम हमारी भी प्रोफाइल वहां पे हो, लाइक अगर कोई जाके सर्च करे तो हमारी भी प्रोफाइल वहां पर आए ताकि लोग हम भी विजिबल हो और वहां पे लोग हमें भी कोई रिक्वेस्ट भेज सके, तो हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, सर्विस प्रोफाइल बना रहे हैं, जो मैं आप लोगों को कह मिस रही योर हूँ कि आप लोग भी प्रोफाइल। बनाइएगा अपनी। और इसका लाइव आपकी ऑप्शन आवाज, यहाँ पे जो सर्विस पेज लिखा हुआ है वहां से हम इसका कर सकते हैं? हाँ मैं फिर से बता देती हूँ एक बार आपको प्रोसेस। देखें, अगर मुझे अपनी सर्विसेज लिंक्डइन के ऊपर अपनी सर्विसेज सेल करनी है, ठीक है, एज अ फ्रीलांस, एज अ डिजिटल मार्केटर, एज अ फ्रीलांसर मुझे अपनी एक प्रोफाइल बनानी है लिंक्डइन के ऊपर, क्योंकि ये वाली जो प्रोफाइल होती है ना ये आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है। एक फ्रीलांसर प्रोफाइल अगर आपको लिंक्डइन के ऊपर बनानी है तो आप यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे फॉर बिजनेस। फॉर बिजनेस के अंदर जाके आप यहाँ पे आएंगे सर्विस मार्केट प्लेस। सर्विस मार्केट प्लेस बिल्कुल आप समझे लिंक्डइन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे फाइवर हो। ठीक है, फाइवर के ऊपर लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, लोगों की प्रोफाइल को अगर उनको समझ में आती है तो उनको रिक्वेस्ट प्रोजेक्ट देते हैं। ठीक है, उनकी प्रोफाइल विजिट करके, तो इसी तरह से लिंक्डइन के ऊपर भी आपको सर्विस सेल करने के लिए प्रोफाइल बनाने का ऑप्शन मिलता है। ये ऐसा है, समझे कि ये लिंक्डइन का फाइवर है। यहाँ पे मैं एज अ डिजिटल मार्केटर अपनी एक फ्रीलांसिंग प्लेट प्रोफाइल बनाना चाह रही हूँ ताकि मैं यहाँ से सर्विसेज सेल कर सकूँ अपनी। तो हम यहाँ पर आएंगे, ऊपर वाला ऑप्शन जो है वो इसलिए है कि हम कोई किसी को सर्च कर रहे हैं, किसी से सर्विस हमें लेनी है, ये उन लोगों के लिए जो सर्विस लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आएंगे, ये नीचे आपका क्वेश्चन, आर यू प्रोवाइडर, क्या आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं? तो क्या आप अपने लिए फ्री सर्विस पेज बना सकते हैं जहाँ से लोग ये देख सकते हैं कि आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये फ्रीलांसिंग के लिए। ठीक है, गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्ट करने के बाद आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपने सारे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पे चूज कर लिए। आपके पास यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल को एक डिलीट करके आपको दिखाती हूँ कैसे ऐड करते हैं सर्विस। ऐड सर्विस पे जाएंगे और यहाँ पर आपके पास मिस ये जो है ऑप्शंस ये आ रहे हैं। बिजनेस पेज से होगा या फिर अपने पर्सनल पेज से भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट नहीं, से? ये पर्सनल अकाउंट्स हो। ओके। ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट से होगा, इसका बिजनेस पेज से कोई ताल्लुक नहीं होता, ये प्रोफाइल से होता है। यानी कि अगर आप फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल बनाना चाह रहे हैं तो पहले आपके लिंक्डइन के ऊपर आईडी बनेगी और देन वहां से आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं सर्विस मार्केट के ऊपर। ठीक है, तो फिर फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फील्ड है वो है मार्केटिंग की।
तो मैं मार्केटिंग के में से जाके जो सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल हैं उनमें से कोई एक सर्विस मार्क कर लेती हूँ। लाइक मैंने ब्रांड मार्केटिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, कंटेंट स्ट्रेटेजी, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इवेंट मार्केटिंग पे या लीड जनरेशन के ऊपर या मार्केट रिसर्च के ऊपर भी ऐड कर दें तो ये मार्केटिंग कंसल्टेंसी, इस तरह से आपकी सर्विसेज यहाँ पे ऐड होती जाती हैं। तो आप मैक्सिमम 10 सर्विसेज यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने। ठीक है, उसके बाद आप अपना अबाउट लिख सेक्शन लिखते हैं, यानी कि आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे सर्विस क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपने यहाँ लिख दिया। अबाउट सेक्शन के अंदर आप कीवर्ड के अकॉर्डिंगली, यानी कि अपने जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर क्या खास बात, आपके अंदर क्या ऐसा खास है जो लोग आपको हायर करें अपने काम करवाने के लिए। तो आप वो सारा यहाँ पे लिखेंगे। जैसे हमने स्टार्ट ऐसे किया, नॉट जस्ट अ कंसल्टेंट बट अ टीममेट, हम एक टीममेट की तरह काम करेंगे आपके साथ। फिर बाकी सारे अपने कीवर्ड्स यूज करें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मेजरेबल रिजल्ट्स, डिजिटल वर्ल्ड, उनको आपने किस तरीके से एक अच्छा सा कंटेंट अबाउट डिस्क्रिप्शन के अंदर बनाकर लिखना है कि आप मुझसे ये सर्विस क्यों लें। ठीक है, तो वो ये आंसर है व्हाट, क्या सर्विस आप प्रोवाइड करें, और ये आंसर है व्हाई, क्यों आपसे लें। उसके बाद वर्क लोकेशन, क्या आप सिर्फ रिमोटली, सिर्फ कराची में काम करने के लिए अवेलेबल हैं क्योंकि आपकी लोकेशन में कराची डला हुआ है, या फिर आई एम अवेलेबल टू वर्क रिमोटली। तो अगर आप सर्विसेज पेज बना रहे हैं अपना तो आप ऑब्वियसली इसी को सिलेक्ट करेंगे हमेशा कि आई एम अवेलेबल टू वर्क रिमोटली, मतलब मैं पूरी दुनिया में कहीं से भी किसी के साथ भी काम कर सकती हूँ लेकिन रिमोटली। ठीक है, प्राइसिंग, प्राइसिंग के अंदर अगर आपने कोई फिक्स प्राइस अपने मेंशन करने हैं कि लाइक मिनिमम इतने प्राइस होते हैं आरली रेट, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं आपकी फोटोग्राफी की सर्विस है, तो मैं फोटोग्राफी की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो फिर आप रिमोटली वर्क नहीं कर सकते, फिर आप कराची यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर आप उसके यहाँ पे रेट दे देंगे कि भाई मेरा जो स्टार्टिंग पैकेज है वो इतने का है। स्टार्टिंग एट करेंसी सेलेक्ट किया आपने, फॉर एग्जाम्पल हम पीकेआर सेलेक्ट करते हैं, और जो मेरा स्टार्टिंग रेट है वो है 15,000 का, फॉर एग्जाम्पल। अगर कोई इस तरह की सर्विस है जिसका कोई पैकेज बना के रखे हैं आपने तो। लेकिन अगर आपकी सर्विस के पैकेजेस नहीं हो सकते, वो डिपेंड करता है काम पे। लेकिन जैसे हम लोग, हम और आप डिजिटल मार्केटर हैं, हमारा और आपका जो काम है ना वो कभी भी फिक्स प्राइस के ऊपर नहीं हो सकता। हम पहले क्लाइंट से मीटिंग करते हैं, उनसे काम समझते हैं कि वो काम करवाना क्या चाह रहे हैं हमसे। उसके बाद कोट करते हैं कि प्राइस क्या होंगे इसके। तो इसलिए कॉन्टेक्ट फॉर प्राइस काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है? उसके बाद अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपके पास कोई रिव्यूज हैं, कोई टेस्टिमोनियल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी, अगर आपने कोई डिजाइन बनाए हैं, वो आप यहाँ पर अपना मीडिया सारा ऐड कर सकते हैं जितना आप ऐड करना चाहें। ठीक है, एक इससे क्या अच्छा, एक अच्छा इंप्रेशन, एक अथॉरिटी क्रिएट होती है कि आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं। लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं आप यहाँ पे, वीडियोस, इमेजेस, वेबसाइट, अगर आप वेब डेवलपर हैं अपनी साइट के लिंक ऐड कर दें कि सारी वेबसाइट्स मैंने बनाई है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप जिन जिन क्लाइंट के पेजेस मैनेज कर रहे हैं उनके लिंक डाल सकते हैं कि देखें इनका सारा कंटेंट हम मैनेज करते हैं, कुछ भी। अलाउ लिंक्डइन मेंबर यू आर नॉट कनेक्टेड विद टू मैसेज यू फॉर फ्री थ्रू ओपन प्रोफाइल। इसको चेक मार्क रखिएगा क्योंकि हमारा पर्पस है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट आए। अगर आप इसको अनचेक रखेंगे तो सिर्फ आपको जो आपके कनेक्शन है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे 3,000 कनेक्शन हैं तो उन 3,000 कनेक्शन के लोग ही मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। लिंक्डइन के ऊपर आपको पता है ये एक पॉलिसी होती है, अगर सेटिंग्स में आपने करके रखी हो तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई भी मैसेज कर सके, आप जो भी आपकी सर्विस देख रहा है आपको डायरेक्ट मैसेज कर सके, तो आप इसको अलाउ कर दें कि लिंक्डइन के ऊपर अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी मेंबर है, वो मेरी प्रोफाइल के ऊपर जाके मुझे मैसेज कर सकता है। क्योंकि हमें मैक्सिमम रिक्वेस्ट चाहिए, क्योंकि रिक्वेस्ट आती है उसके बाद हम उनसे बात करते हैं, प्राइसिंग सेट होती है, फिर कभी क्लोज होती है डील, कभी नहीं होती। तो इसलिए मैक्सिमम रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड होती है मैक्सिमम डील क्लोज करने के लिए, तो उसको अलाउ रखें। रिव्यू विजिबिलिटी, कौन कौन देख सकता है। ऑब्वियसली सर्विस प्रोफाइल बना रहे हैं, फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल, तो हम तो चाहेंगे यही कि मैक्सिमम लोग देख सकें। देन ऑल लिंक्डइन मेंबर्स। ठीक है, अब ये देखें ये ऑलरेडी पब्लिश हुई है, तो मैं अगर इसको अनपब्लिश करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑलरेडी बनी हुई है और आप उसे अनपब्लिश करना चाह रहे हैं, कुछ टाइम के लिए ऑफ करना चाह रहे हैं, तो आप अनपब्लिश कर दें। और ये सारी, अदरवाइज आपके पास में पब्लिश का ऑप्शन आएगा क्योंकि ऑलरेडी पब्लिश है तो इसलिए अनपब्लिश आ रहा है। अगर आप यहाँ पब्लिश करके इसको सेव कर दें तो आपकी सर्विस पेज क्रिएट हो जाता है इस तरीके से। पलवशा खान सर्विसेज। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम है रेट नॉट करंटली अवेलेबल, अभी फिलहाल क्योंकि कोई ऐसी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई है तो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा। जैसे जैसे कोई हमें मैसेज करता है हम उसको रिप्लाई करते हैं, तो विद इन अगर 5 मिनट, 20 मिनट से 24 आवर्स हम रिप्लाई कर देते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर आना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट्स
ऐड कर सकते हैं कि मैंने इतने प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारी चीजें इसलिए कि आप अपने सैंपल ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं अच्छी विजिबिलिटी के लिए, कि कोई अगर आपके सर्विस के पेज के ऊपर, जैसे हम यहाँ पे फाइवर के ऊपर जाके इस पर्सन की गिग विजिट करते हैं, तो हमें यहाँ से पता चलता है कि भाई इसका स्टार्टिंग प्राइस कितने हैं, अब तक इसने इसके रिव्यूज कैसे हैं, अब तक इसने कितना काम किया है। ठीक है, फ्रॉम पाकिस्तान अक्टूबर, कब से ये मेंबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके लिंक्डइन के ऊपर भी कोई आपकी प्रोफाइल आके चेक करेगा तो उसके ऊपर यहाँ पर आपके पास आपने जो काम किया है, आपके प्रोजेक्ट्स, उनकी डिटेल्स आप यहाँ पे सारी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओवरव्यू, अभी फिलहाल कोई रिव्यूज नहीं आ रहा है, आपके रिव्यूज अवेलेबल, रिमोट प्राइसिंग, कांटेक्ट करें प्राइसिंग के लिए, ये सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, मीडिया रिव्यूज, ये सारी चीजें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने किसी क्लाइंट का काम करके दे दिया है और उसने रिव्यू नहीं दिया आप, तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं यहाँ पे रिव्यूज के लिए, कि भाई इनवाइट टू रिव्यू। आप सेलेक्ट करें इसमें से कौन सी वाली सर्विसेज, लाइक ब्रांड मार्केटिंग की, नेक्स्ट सर्च करें उस पर्सन का नाम जिसने आपसे काम करवाया था। ठीक है, उसको सेलेक्ट करके एक रिव्यू रिक्वेस्ट भेजें कि भाई काम आपने करके दिया, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप एक रिव्यू दें। अब आपका ये सर्विस पेज बन गया। ठीक है, इस सर्विस पेज के ऊपर अगर आपके पास रिक्वेस्ट आएगी किसी के काम की, मतलब कोई आपसे काम करवाना चाह रहा है, उसको आपकी प्रोफाइल समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो रिक्वेस्ट आपके पास यहाँ से आएगी। कहाँ चला गया ये? इंटरनेट बहुत इशू कर रहा है आजकल। स्क्रीन विजिबल है? नहीं, मैं स्क्रीन तो विजिबल नहीं। नहीं, विजिबल नहीं। 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 अब विजिबल है? जी, मैं सब जी। विजिबल। हाँ, तो हम अपना सर्विस पेज देख रहे थे बेसिकली, और अगर सर्विस के पेज पे हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है, किसी ने हमें रिक्वेस्ट की कि आप हमारा ये प्रोजेक्ट कर दें, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये पेज का व्यू, सेकंड रिक्वेस्ट। तो अगर आपके पास जो रिक्वेस्ट आई हुई होंगी वो यहाँ से आई हुई होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को रिक्वेस्ट की होंगी लोगों ने आपसे। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो प्रीमियम वर्जन के ऊपर आप देख सकते हैं, या फिर एक वक्त में एक से ज्यादा देखें, यहाँ पे इसने ब्लॉक की हुई है। इसको वेब, इन सबको वेब डेवलपमेंट की सर्विस चाहिए, लेकिन हम इसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं कर सक रहे। इसकी तो मेरे पास आईडी शो हो रही है, तो मैं आईडी पे क्लिक करके उसको डायरेक्ट मैसेज कर दूंगी कि आपने एक हमें मैसेज किया था कि आपको हमारी वेब डेवलपमेंट की सर्विस रिक्वायर्ड है मेरी, तो मैं आपको ये सर्विस दे सकती हूँ। लेकिन ये दोनों इसने हाइड कर दिए, यानी कि एक वक्त में सिर्फ आपको एक ही रिक्वेस्ट दिखाएगा अगर आप प्रीमियम एक्टिवेट नहीं करते हैं तो। ठीक है, आप इस मुझे बोलेंगे आपका प्रीमियम एक्सपायर हो गया, रीएक्टिवेट करना है। इसके लिए थोड़ा सा ये एक लिमिटेशन है यहाँ पर, तो इसलिए हम सर्विस पेज भी बना लेते हैं, लेकिन ज्यादातर हम जो काम करते हैं ना, वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था रिमोट जॉब ढूंढने वाला, ज्यादातर हम क्लाइंट वहां से हैंड करते हैं। कि लेकिन अगर आपका प्रीमियम है तो आप यहाँ से भी सर्विस क्रिएट करके इजीली काम कर सकते हैं। जिन क्लाइंट से आपने अब तक प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं या कोई क्यू के अंदर है, वो सारे आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। ये एक्टिव प्रोजेक्ट है, डले हुए हैं, इनके ऊपर आप बिडिंग करना चाहें तो बिडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का या डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है इस्लामाबाद से, लेकिन ये बहुत पुराना है, 10 मंथ अगो किसी आमिर रशीद ने डाला था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसमें बिल्कुल अपडेटेड देखें, तो हम इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट अगर एक्टिव है तो हम इसके ऊपर बिड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास ये प्रोजेक्ट खुल गया, किसी ने अपना प्रोजेक्ट डाला हुआ है, तो मैं इसको एक मैसेज कर सकती हूँ कि मैं आपका ये काम कर सकती हूँ, आप मुझे अपना प्रोजेक्ट दे दें। तो ये बन गया बेसिकली आपका सर्विस पेज, और यहाँ तक हो गया हमारा लिंक्डइन का सेटिंग्स, यानी कि अपनी प्रोफाइल की सेटिंग, अपने बिजनेस पेज की सेटिंग, अपने ग्रुप की सेटिंग, अपने न्यूज़लेटर की सेटिंग, और अपने सर्विस पेज की सेटिंग्स। ये सारी चीजें आपको अपडेट करके रखनी है। प्रीमियम आप एक्टिवेट करें या ना करें, लेकिन हमें सर्विस पेज क्रिएट जरूर कर लें, क्योंकि जिसको आपको मैसेज करना होगा, अगर वो यहाँ से रिक्वेस्ट पे रिप्लाई नहीं आ रहा, वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर जाके आपको डायरेक्टली मैसेज कर देगा। अगर किसी को आपकी सर्विस वाकई बहुत अच्छी लगेगी, आपकी प्रोफाइल वाकई बहुत समझ अच्छी लग रही होगी उसको, कि वाकई ये काम वाला पर्सन लग रहा है। ठीक है,
तो बेसिकली हम वापस आ जाते हैं होम पे। और क्योंकि हम साथ साथ फाइवर का भी देख रहे थे, तो मैं आपको इसका भी बता देती हूँ कि देखिए फाइवर के ऊपर इस तरीके से लोग अपनी गिग बनाते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग अपनी गिग कैसे बनाएंगे, आप लोगों ने कभी फाइवर के ऊपर अपने अकाउंट क्रिएट किए? तो आपने सिंपल फाइवर ऐसे ओपन करना है। ठीक है, इसी तरह से अपवर्क भी होता है, जितने भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म होते हैं, सबसे पहले तो आपने जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी वहां पे। अगर आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएट हुई हुई है तो आप साइन इन करेंगे। प्रोफाइल क्रिएट नहीं हुई है तो आप साइन अप करेंगे, या फिर ज्वाइन, जो भी आपको ऑप्शन वहां पे नजर आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आप गूगल से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो गूगल से कंटिन्यू कर लें। और अगर आप लोग डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, एप्पल का है आपका, फेसबुक का है, तो आप फेसबुक से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप अपना नाम मेंशन करें। अगर आप चाहें तो आप अपना पर्सनल जो आपका नाम है वो भी रख सकते हैं। अगर आपकी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी का नाम भी रख सकते हैं, क्रिएटिव एजेंसी फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख दूं। या फिर अगर यूजर नेम अवेलेबल होगा तो। और अगर आप कोई और नाम, यानी कि अपने फ्रीलांसिंग प्रोफाइल के लिए एक नया नाम अपना लिखना चाहते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर हम इस तरह का कोई नाम क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि पाकिस्तानी जो फ्रीलांसर्स होते हैं या जो एशियन लोग होते हैं, उनको ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं यूरोप के लोग। क्योंकि टाइम अपना खुद का इमेज खराब किया हुआ है उन लोगों ने कि टाइमली डिलीवरी नहीं करते हैं, प्रॉपरली बात नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं, तो जो क्लाइंट होता है वो इरिटेट हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वाली सारी चीजें फिल्टर आउट कोई ना कर सके आपका नाम देखकर, आप चाहें तो कोई इस तरह का नाम रख सकते हैं। एंड देन क्रिएट माई अकाउंट। अब आप से पूछ रहे हैं कि आप क्लाइंट हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं, मतलब आपको कोई काम करवाना है किसी से, फ्रीलांसर हायर करना है, या फिर आप खुद फ्रीलांसर हैं। तो हमारा इस वक्त का पर्पज ये है कि हम सर्विसेज सेल करना चाहते हैं अपनी, तो हम फ्रीलांसर हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट। उसके बाद गो टू योर लिंक्डइन, ऐड एक्सपीरियंस फ्रॉम लिंक्डइन। अगर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड करना चाहें तो यहाँ से डायरेक्टली अपने लिंक्डइन प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। तो देखें, आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा कि क्यों लिंक्डइन की प्रोफाइल इतनी इंपॉर्टेंट होती है, लिंक्डइन की प्रोफाइल के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा क्लिक ऑन रिसोर्सेज या क्लिक ऑन सेव टू पीडीएफ। आप सिंपल, अभी हम फिलहाल कोई फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं यहाँ पर। अगर आपके लिंक्डइन की प्रोफाइल नहीं है तो वो कह रहा है आप अपनी सीवी अपलोड कर दें यहाँ। ठीक है, तो हम किसी की सीवी अपलोड कर देते हैं यहाँ पे फिलहाल। मैं सीवी से रिलेटेड पूछना था कि सीवी कैसे क्रिएट होती है। सीवी कैसे क्रिएट होती है? लाइक हाँ, एंट्री लेवल पे उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह और ये देखिए, सब। जरूरी नहीं है कि सीवी के अंदर एक्सपीरियंस ही हो। अगर आप एंट्री लेवल में हैं तो आपकी कोई क्वालिफिकेशन, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, ये चीजें तो होंगी, स्किल्स तो होंगी आपके अंदर कोई, तो आप वो तो एटलीस्ट ऐड कर सकते हैं ना अपने सीवी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बिल्कुल अपडेटेड सी छोटी सी सीवी दिखाती हूँ। ये देखें, अब इसके अंदर कोई खास सीवी एक्सपीरियंस में नहीं है। इमेज क्यों देते? जी, पिक्चर सीवी में नहीं देते? जरूरी नहीं है, डिपेंड, अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो ना दें। नॉर्मली जब हम देखते हैं तो वो बहुत कम लोग सीवी में अपनी पिक्चर देते हैं, अदरवाइज ये इतना कंपलसरी नहीं होता है। ये देखें, सीवी में सबसे पहले आपका नाम, कांटेक्ट डिटेल्स, क्योंकि सबसे पहले आपको कांटेक्ट करना होगा जिसने भी आपको कांटेक्ट करना है। प्रोफेशनल समरी, आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें, ये पर्सन अगर डेवलपर है तो उसने अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ, सबसे पहले अपनी कोर आईटी टेक्निकल एक्सपर्टीज लिखी है। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप भी अपने यहाँ पे सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज लिख दें। उसके बाद एक्सपीरियंस वाले स्पेस को छोड़ के
आप अपनी एजुकेशन, सर्टिफिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स और इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनिशियल लेवल के ऊपर, एक्सपीरियंस में आप सिंपल लिख दें फ्रीलांसर। फ्रीलांसिंग में अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आपने क्या प्रोजेक्ट अब तक किए हैं, तो आप उनको बता दें कि अभी तक मैंने कोई एज सच क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट नहीं किए, मैंने किसी के साथ मिलकर उनको असिस्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी इनिशियल लेवल की सीवी बना सकते हैं। तो हमने कोई सीवी सेलेक्ट की थी एक, आशिफुद्दीन की, ओपन कर देते हैं। आपके सीवी से क्या होगा कि वो सिंपल आपकी जो समरी है उसको मैनुअली, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है फिल करने में, तो वो जो भी आपके सीवी के अंदर से इंपॉर्टेंट फील्ड होंगी वो वहां से ले लेगा। और अगर आपको ये काम नहीं करना है, आपको मैनुअली फिल करनी है, तो आप मैनुअली फिल करें। वो आपको बता रहे हैं कि 15 मिनट लगेंगे सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने में। ठीक है, तो उसको मैं मैनुअली तो नहीं कर रही, लेकिन आप लोग मैनुअली फिल कर लिएगा इसको। और अगर लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी क्रिएट हुई है तो लिंक्डइन से कनेक्ट कर लिएगा। जो में 15 मिनट्स तक अगर ये फिल करते रहेंगे हम, तो बाकी काम हमारा रह जाएगा। आपकी सीवी डिटेक्ट कर रहा है। उसने आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी लोकेशन, आप चाहें तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं इसको फर्दर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम यहाँ पे कैनी ही रखना है। उसके बाद लैंग्वेजेस ऐड कर लेते हैं हम अपनी, इंग्लिश, लेवल बता दें उसको फ्लुएंट। उसके बाद आपकी जो एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज का बता दें, लाइक यहाँ पे एक्सपर्टीज में पावर बीआई, डेटा एनालिसिस में प्रो है सब में। ठीक है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट आप इसको चाहें तो अपडेट कर लें और ऐड कर लें अपनी न्यू स्किल्स सारी। फिर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस देखें, बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसा एक लिंक्डइन का था, तो इंटरफेस का डिफरेंस होता है, चीजें आपने वही ऐड करनी होती है। अपना नाम, अबाउट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन यानी कि स्किल्स, स्किल्स का लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, आप चाहें तो अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपने एजुकेशन, अपने सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर आपके पास हैं तो ऐड जरूर करें। प्रोफाइल पिक्चर कंपलसरी मांग रहा है। अच्छा, इस यहाँ पर जैसे अभी लाइबा ने पूछा ना, सीवी के ऊपर पिक्चर लगाना जरूरी है, सीवी के ऊपर पिक्चर लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो आपकी प्रोफाइल्स होती है ना, यहाँ पे पिक्चर लगाना जरूरी होती है। मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं आती है अगर आप पिक्चर्स नहीं लगाते हैं। मैं देख रही हूँ कि मुझे किसी की पिक्चर मिल जाए तो मैं उसी की पिक्चर लगा दूँ, मैं अपने बॉट की लगा दूँ। आप लोग अपना अवतार बना के, अगर आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन है पिक्चर्स ऐड करने की यहाँ पे, या आप नहीं करना चाहते किसी भी रीजन की वजह से, जिससे मैं भी नहीं करती हूँ, तो आप अपना अवतार बना सकते हैं। जैसे आप लिंक्डइन के ऊपर देखें, मैंने एक अवतार बनाया है। ठीक है, तो आप अपना अवतार बनाकर भी उसकी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। आई वर्क इंडिपेंडेंटली, यस आई एम पार्ट ऑफ अ टीम। अगर आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं तो आप इंडिपेंडेंटली लिख लें, और अगर आपकी कोई टीम है तो आप अपनी टीम का ऐड कर सकते हैं। तो अभी अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और अगर आपकी एजेंसी है तो आप लिखेंगे कि मेरी टीम है। ठीक है, तो इस वक्त हम सिंपल एक इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं प्रोफाइल, तो हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं एज अ फ्रीलांसर। ऐड लिंक्स, माय पर्सनल वेबसाइट, अगर कोई आपकी वेबसाइट है तो आप उसका ऐड कर दें लिंक, अगर नहीं है तो आप नहीं करें, ये ऑप्शनल होता है। कुछ लोग अपनी वेबसाइट बनाकर रखते हैं, अपनी प्रॉपर अपनी प्रोफाइल को वेबसाइट के अंदर कन्वर्ट करके रखते हैं, स्पेशली जो वेब डेवलपर्स होते हैं, ताकि वो अपनी स्किल्स दिखा सकें वेब डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ था कि ये वेब डेवलपर है, तो इसलिए उसकी प्रोफाइल का लिंक भी आया। आप अगर इसका प्रीमियम वर्जन लेना चाहें, देखें अगेन वही, कि अगर आप अपना प्रीमियम वर्जन लेना चाहें तो आपको और भी ज्यादा वेरिफिकेशन मिलेगी, आपकी आईडी वेरीफाई होगी, आपका गिग जो है वो फीचर करेगा टॉप के ऊपर, आपको सपोर्ट मिलेगी फाइवर की तरफ से। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो प्रीमियम वर्जन ले लें, अदरवाइज आप सिंपल ज्वाइन नाउ करें। हम इसको क्रिएट का गिग करते हैं। रेडी टू लैंड योर फर्स्ट ऑर्डर, अब अपना हमें सेटिंग कंप्लीट करनी है। गिग के अंदर बेसिकली गिग क्या होता है, गिग
ये होता है कि आप अपना, ये जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो पहले सबसे पहले एक तस्वीर बनी हुई आ रही होती है, उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं तो मल्टीपल पिक्चर्स आ रही होती हैं, उसके अंदर प्रॉपर कैटेगरी सिलेक्टेड है, कीवर्ड्स हैं, लोग अगर सर्च करते हैं तो हमारा गिग जो है वो टॉप पर आए। एक तरीके से गिग आप कह लें कि फाइवर की प्रोफाइल ही होती है। ठीक है। आप इसके अंदर ओवरव्यू देंगे, यानी कि टाइटल देंगे अपनी गिग का, किस कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं उसकी सब, फॉर एग्जांपल कैटेगरी हम रखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, सब कैटेगरी हम रखते हैं एसईओ। ठीक है, मैं एसईओ के लिए काम करती हूँ। उसके बाद आप अपने कीवर्ड्स दे सकते हैं कि किन लोग, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग लिखे है, एसईओ लिखे, तो मेरी गिग उसको शो हो, यानी कि रिजल्ट्स के अंदर आए। इसीलिए एसईओ सबसे पहले पढ़ा है हमने कि एसईओ सिर्फ सर्च इंजन के लिए नहीं होता है, वो एसईओ होता है, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन फाइवर का अपना सर्च इंजन है, यानी कि फाइवर खुद एक सर्च इंजन है। इसके ऊपर लोग आके जब सर्विसेज सर्च करते हैं तो वो कुछ ना कुछ लिख कर सर्च करते हैं ना। इसी तरह से लिंक्डइन के ऊपर आके कोई कुछ सर्च करता है, जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग लिख के सर्च किया था, तो कुछ ना कुछ जिन लोगों ने भी डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड यूज किया हुआ था अपनी जॉब्स के अंदर, अपने पोस्ट में, उन सब आ गई हमारे सामने अपने ग्रुप्स के अंदर। तो इसलिए हमारे पास ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म के अंदर हम काम कर रहे हैं उसका भी तो कोई सर्च मैकेनिज्म होगा ना। और उस सर्च मैकेनिज्म चाहे वो गूगल का हो, चाहे वो लिंक्डइन का हो, चाहे वो फाइवर का हो, चाहे वो फेसबुक का हो, अपना जो उनका सर्च मैकेनिज्म होता है वो समझते ही कीवर्ड्स। ठीक है, मैं ये पूरी प्रोफाइल नहीं बना रही वरना इसमें देर लगेगी। आप लोगों का ये एक्टिविटी है कि आप लोग ये प्रोफाइल बना के अपनी कंप्लीट करिएगा। जो चीज आपके समझ में नहीं आए वो आप मुझसे पूछिएगा। फिर आप अपनी प्राइसिंग ऐड करेंगे, डिस्क्रिप्शन, एफएक्यूज, यानी कि जनरल सवाल के, ठीक है, आप कितने दिन में सर्विस देते हैं, कितने रिवीजन होते हैं आपके। आप अपने एफएक्यूज बना के आप जेमिनी पे लिखवा सकते हैं कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मेरी एसईओ की सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ मैं फाइवर के ऊपर, आप मुझे कुछ 2-3 एफएक्यूज बना दें। जो लोग ज्यादातर सवाल पूछते हैं आप बार बार उनको रिप्लाई करते रहेंगे इनबॉक्स में, तो उनके सवालों के जवाब ऑलरेडी बनाकर वहां पे रखते हैं। रिक्वायरमेंट्स, गैलरी में अपने पिक्चर्स लगा सकते हैं। रिक्वायरमेंट में आप डाल सकते हैं कि अगर कोई हमसे काम करवाना चाहता है तो हमारी ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी, लाइक आप अपनी ब्रीफ देंगे, अगर आप, आपके अकाउंट की हमें एक्सेस चाहिए होगी, इस तरह की चीजें आप लिखना चाहें। जो चीजें ऑप्शनल है वो आप छोड़ सकते हैं, जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं प्रोवाइड कर दें और देन पब्लिश कर दें अपनी। ठीक है, जब आप अपनी गिग पब्लिश कर देंगे तो लोग कहते हैं कि आप अपना गिग ऑप्टिमाइज करें, तो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे लोग आपको रेटिंग देते जाएंगे, तो रेटिंग क्या होगा, आपकी गिग ऑप्टिमाइज होगी, टॉप पर आएगी, जैसे सर्च इंजन के अंदर होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके अंदर अच्छे अच्छे कीवर्ड्स लिखे होंगे और आप अपडेट करते रहते हैं कैटेगरीज को, अपने वर्ड्स को जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो भी आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी। और अगर आप पेमेंट प्लान खरीदते हैं, यानी कि प्रीमियम वर्जन खरीदते हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफाइल ऊपर आएगी, लाइक एड्स की तरह। तो क्योंकि हम सर्विस बेस्ड बनाना सीखे थे तो हमने साथ साथ ये भी देख लिया कि जैसे फ्रीलांसिंग के लिए हम कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूटिलाइज कर सकते हैं।